राज्यसभा में शपथ लेने के लिए सीएम नीतीश कुमार दिल्ली आ गए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे ही दिल्ली पहुंचे तो सियासी हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने क्या बड़ा बयान भी दिया। आपको दो तस्वीरें हम दिखाते हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो फ्लाइट के अंदर की तस्वीर है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप विंडो सीट पर देख रहे हैं। उनके साथ ठीक बगल में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद हैं। नीतीश कुमार के चेहरे पर भी खुशी झलक रही है और नीतीश कुमार हाथ जोड़े हुए हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिल्ली एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं। सीएम नीतीश फ्लाइट से उतरने के बाद बैटरी चालित इलेक्ट्रिक कार्ट पर चढ़े नजर आए। इलेक्ट्रिक कार्ट में सबसे आगे संजय झा बैठे हुए हैं, पीछे नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बैठे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद नीतीश कुमार ने कहा वो राज्यसभा में शपथ लेने के लिए आए हैं, राज्यसभा में वो शपथ लेंगे। सीएम नीतीश ने कहा कि राज्यसभा में शपथ लेने के बाद वो सीएम पद छोड़ देंगे। बिहार में 20 साल से ज्यादा समय तक जिम्मेदारी संभाली है, अब वो दिल्ली में ही रहेंगे। सीधा दिल्ली का सफर कीजिए। जी 2004 के बाद फिर से हम उसी के लिए आए हैं। सवेरे ही हम जा रहे हैं, अरे यार ले लेंगे और उसके कुछ दिन का बाहर रहे हैं वहाँ, तब उसको हम छोड़ देंगे। ये अब बहुत लोग बाहर पाक रहे हैं ना, रहे हैं 20 साल से भी जाते रहे, सब जगह रहे। अब यहीं पर एक बार हम रहेंगे। निर्वाचित हो चुके हैं और कल उन्होंने खुद बताया आपको कि राज्यसभा में जो निर्वाचित हुए हैं उसका शपथ लेंगे। फिर उन्होंने बताया है कि उसके बाद यहाँ से जाके मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे। तो सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार के आज के दिल्ली दौरे के साथ ही बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदल रहा है। शुक्रवार को नीतीश कुमार का राज्यसभा में शपथ ग्रहण होगा। शुक्रवार को ही दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक होगी और उसी दिन नीतीश कुमार वापस पटना लौट जाएंगे और बिहार में नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो जाएगी। बिहार की राजनीति के लिए आज बेहद अहम दिन है। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। नीतीश की ये दिल्ली यात्रा कोई सामान्य नहीं, बल्कि उनकी ये यात्रा बिहार की राजनीति के नए सफर की शुरुआत भी है। कल फाइट कर लेंगे ना, समझ गए ना, तो तय कर लिए हैं, आपको बता दिए हैं। हम वहाँ का छोड़ करके हम तो यहाँ का करेंगे, यहीं रहेंगे और उसके 3-4 दिन के बाद वहाँ यहाँ जाने के बाद वो कर देंगे वो सबको। आपकी पसंद का मुख्यमंत्री होगा ये कहा जा रहा है सर। लोगों को कर देंगे। नीतीश कुमार शुक्रवार को दोपहर 12:15 बजे राज्यसभा की सदस्यता लेंगे। इसके साथ ही बिहार की राजनीति 20 साल बाद एक नई दिशा में घूम जाएगी। नीतीश कुमार के इसी दिल्ली दौरे में नई सरकार के गठन को लेकर भी मंथन होगा। बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ नीतीश कुमार की बातचीत होगी। आपकी पसंद का मुख्यमंत्री कहा जा रहा है, कौन होगा मुख्यमंत्री? आपकी पसंद क्या है? अरे भाई, अब इतना हम वहाँ काम किए हैं, ये किए, फिर मेरे मन में हुआ कि यहीं पर हम रहे, वही कर रहे हैं। दिल्ली में दिए अपने बयान के जरिए नीतीश कुमार ने खुद ये साफ कर दिया कि बिहार में नई सरकार का गठन बहुत जल्द होने जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि बिहार में किस दिन बनने जा रही नई सरकार और कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। तो बता दें, बिहार में नई सरकार के गठन की तारीख सामने आ गई। नीतीश कुमार के दिल्ली लौटने के बाद 13 अप्रैल को मौजूदा कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ेंगे। इसके अगले ही दिन यानी 15 अप्रैल को बिहार में नई सरकार बनेगी और इसी दिन बिहार के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। अब बात दूसरे सवाल कि ये बात करीब करीब साफ हो चुकी है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा।
ऐसे में सवाल है कि आखिर कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए बिहार बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली पहुंचने लगे हैं। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दिल्ली पहुंच चुके हैं। 10 अप्रैल यानी शुक्रवार को दिल्ली में ही बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। ये आज जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी चीजें चल रही हैं, सब माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो चीजें तय हो रही हैं उसके हिसाब से तय हो रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो ऐसे में सीएम की रेस में कौन कौन है। तो हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी से बिहार के सीएम की रेस में फिलहाल दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल हैं। इनके अलावे 5 और भी नेता हैं जो इस रेस में हैं, जिनमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल, मंत्री रेणु देवी, संजीव चौरसिया और जनक राम का नाम भी चल रहा है। इसके अलावे पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी और बिहार सरकार की मंत्री रमा निषाद, राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का नाम भी रेस में शामिल है। अब नीतीश कुमार के बाद किसके सर पर सजता है ताज और कौन बनता है बिहार का सरताज, इसका जवाब 15 अप्रैल तक मिल जाना चाहिए। फिलहाल बिहार की राजनीति पटना से दिल्ली शिफ्ट हो चुकी है और दिल्ली में हलचल तेज है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, धर्मेंद्र और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ये रिपोर्ट। तो देखिए, बिहार में नीतीश युग का अंत हो रहा है और अब बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। अब सारी निगाहें जो हैं वो दिल्ली में टिकी हुई हैं, जहां से बीजेपी के मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा। पटना के सीएम आवास एक अणे मार्ग में भी बहुत जल्द नया चेहरा दिखने वाला है और इस पर पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। अब इस पर से तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई है कि नीतीश कुमार अब बिहार की जगह दिल्ली की राजनीति करेंगे और दिल्ली पहुंचते उन्होंने पत्रकारों से साफ साफ कह दिया कि अब यहीं पर रह के काम करेंगे, वहां पे नए लोग को जिम्मेवारी दे देंगे। जाहिर तौर पे इसके साथ ही बहुत कुछ तस्वीर बदलेगी। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं एक अणे मार्ग की तस्वीर। ये एक अणे मार्ग जहां पे नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री के तौर पर निवास कर रहे थे और जब यहाँ की जब सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे, तब जब वो दिल्ली जाएंगे, तब इस एक अणे मार्ग में शायद कोई नया मुख्यमंत्री पहुंचे और नया मुख्यमंत्री का निवास स्थान बने और नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड जहां पे नीतीश कुमार का निवास हो सकता है। इसके पहले भी नीतीश कुमार जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे तो नीतीश कुमार तब 7 सर्कुलर रोड में रहते थे और एक बार फिर से ये पता भी नीतीश कुमार का बदल सकता है और एक अणे मार्ग की जगह नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड में निवास कर सकते हैं। और दिल्ली में भी नीतीश कुमार जो जहां पर अभी निवास करते हैं, उन्हें एक हाई प्रोफाइल वैसे वीआईपी जगह में, वीवीआईपी जगह में उन्हें निवास मिल सकता है जहां पे देश के गणमान्य लोग रहते हैं। और चूंकि नीतीश कुमार को जेड प्लस की श्रेणी की सुरक्षा भी मिली है, तो इससे साफ है कि दिल्ली में भी नीतीश कुमार उस जगह पर निवास कर सकते हैं जो वीवीआईपी इलाका माना जाता है। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार का कद राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत बड़ा माना जाता है और बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार को चाणक्य की भूमिका में माना जाता है और माना जाता है कि नीतीश कुमार जिधर रहे सत्ता उधर ही रही। लेकिन तस्वीर अब बदलती दिख रही है। नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति में जाएंगे और एक अणे मार्ग जहां पे 20 सालों से वो निवास करते थे, शायद अब उनकी जगह कोई नया चेहरा इस एक अणे मार्ग में दिखे। तो जाहिर तौर पे नीतीश कुमार के साथ ही 2 युग का अंत हुआ। नीतीश कुमार बिहार के राजनीति से दिल्ली के राजनीति में शिफ्ट कर रहे हैं और बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है जो भाजपा का होगा। जाहिर तौर पे बिहार की सियासत में 20 साल के बाद एक बड़ी करवट लेने की तैयारी कर ली है और बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर से भी पर्दा बहुत जल्द उठने वाला है।